नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के 8वें स्वरूप को, जो बगलामुखी माता को समर्पित है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा जाता है, जो शत्रुओं, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं को रोकती हैं। यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति, वाक सिद्धि या मानसिक शांति चाहते हैं तो माँ बगलामुखी की साधना आपके लिए चमत्कारी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के स्वरूप, उनके सिद्धांत, साधना, मंत्र और उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल में जब चराचर के नाश के लिए वातशोक हुआ था, तब विष्णु भगवान ने तपस्या से श्री बगलामुखी देवी को प्रसन्न किया था। बगलामुखी प्रसन्न होकर सौराष्ट्र में प्रकट हो गई थीं। इस प्रकार विष्णु यामन तंत्र के अनुसार महामाया श्री बगलामुखी को विष्णु की शक्ति कहा गया है। भगवती बगलामुखी विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका आविर्भाव हुआ है। दैवी प्रकोप से बचने के लिए इनका उपयोग शांति कर्म, धन्य धान्य प्राप्ति के लिए, पौष्टिक कर्म तथा शत्रु नाश के लिए होता है। भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति देने वाली बगलामुखी की साधना से प्रत्येक दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति सरलता पूर्वक की जा सकती है। देवी बगलामुखी की साधना में सफलता 7, 9, 11 अथवा 21 दिन में प्राप्त हो जाती है। बगलामुखी देवी को पीताम्बरा भी कहा गया है, अतः इनकी पूजा उपासना में पीत वस्त्रों तथा पीत पदार्थों का ही समावेश माना गया है। पीत अर्थात पीला। बगला अशुद्ध शाम बलगा है, जिसका आशय है महाकाल की महाशक्ति बलगा अर्थात बगलामुखी माता। शत्रु की बुद्धि तथा जीव का नाश करने वाली, दुष्टों, विरोधियों, निंदकों, षड्यंत्रियों की वाक, पद, गति, मुख अथवा ऐश्वर्य आदि सुखों का स्तंभन करने तथा अपने साधक की सब प्रकार से रक्षा करती हैं। तंत्र शास्त्र में शक्ति की उपासना का बहुत ही विशाल वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर भी शक्ति के उपासक हैं। प्राचीन काल से ही देवी बगलामुखी को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में जब रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं रणभूमि में जाने का निर्णय किया। रणभूमि में जाने से पहले उसने शत्रु के शमन के लिए और अपने पिता रावण की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस शक्ति स्वरूपा देवी बगलामुखी का आह्वान और अनुष्ठान एकांत स्थान में प्रारंभ किया। पर श्री रामचंद्र को इसका अनुमान हो गया कि अगर माता बगलामुखी इस यज्ञ के पश्चात जागृत हो उठी तो वह काली का रूप धारण करके उनकी सेना का नाश कर देंगी और उनके साथ साथ चलने वाले योगिनी उनके योद्धाओं का रक्तपान कर जाएंगी। इस शंका के चलते हुए उन्होंने हनुमान, बाली, अंगद आदि को उसका यज्ञ भंग करने की आज्ञा दी। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों योद्धा अपने प्रमुख वानरों को लेकर उस यज्ञ स्थल पर छद्म वेश धारण करके पहुंच गए और महापराक्रमी इंद्रजीत का यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही नष्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की साधना करी थी। इनके दूसरे उपासक भगवान विष्णु व तीसरे भगवान परशुराम हुए। परशुराम ने ही यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। रावण के पुत्र मेघनाद ने भी हनुमान जी के वेग को श्री बगलामुखी की स्तंभन शक्ति के बल पर ही अवरुद्ध किया था। इसी शक्ति के बल पर रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर स्थिर किया था, जिसे उठाने में कोई भी सफल नहीं हुआ था। महारथी वीर अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में विजय के लिए माँ बगलामुखी की साधना की थी। महाबली द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने भी माँ के इसी शक्तिशाली रूप की साधना की थी। 10 महाविद्याओं में देवी बगलामुखी को सबसे उत्तम स्थान प्राप्त है।
शिवजी के दरबार की यह प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यही एकमात्र देवी हैं जिनके मुकुट पर अर्धचंद्र और ललाट में तीसरा नेत्र है। यही कारण है कि शिवजी की ये अति प्रिय हैं। यह शक्ति रूप विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका अवतार हुआ। इनकी आराधना से दैवी प्रकोप और शत्रु से रक्षा तथा शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष दोनों देने वाली इन महाशक्ति देवी की साधना से प्रत्येक दुर्लभ वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या के अतिरिक्त पीताम्बरा, त्रिनेत्री, खड्गधारिणी, श्री विद्या, देवी श्री, त्रिपुर सुंदरी, विश्वेश्वरी, मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है। बगलामुखी की 16 शक्तियां भी हैं, जिनके नाम मंगला, स्तंभिनी, जम्बूनी, मोहिनी, वश्या, अचला, बलाका, भूधरा, कलभषा, धात्री, कलना, कालाक्षिणी, भ्रमिका, मंदजामा, भोगस्ता और भाविका हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं माता बगलामुखी के स्वरूप की। माँ बगलामुखी का रंग सुनहरा या पीला है। वे पीले परिधान धारण करते हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण सुशोभित होता है। उनके एक हाथ में गदा है, जिससे वे शत्रुओं का नाश करती हैं। दूसरे हाथ से वे दुष्टों की जीभ को नियंत्रित करती हैं, उनकी वाणी को नियंत्रित करती हैं। माँ बगलामुखी की गदा शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है, जबकि जीभ से शक्ति प्राप्त करना वाक स्तंभन का प्रतीक है। इसमें बताया गया है कि माँ केवल बाहरी शत्रुओं को ही नियंत्रित नहीं करती हैं, बल्कि क्रोध, लोभ और भय जैसी नकारात्मकताओं को भी नियंत्रित करती हैं। 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी उग्र स्वभाव की देवी हैं, जो साधकों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। उनकी साधना से साधक को वाक सिद्धि, शत्रु नाश और मानसिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। बगलामुखी यंत्र के बारे में यदि बात करते हैं तो यह त्रिकोणीय यंत्र यांत्रिकी साधना का केंद्र है। इसे पीले रंग के कपड़े पर स्थापित कर पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा बहुत रोचक है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ पार्वती के पूर्व जन्म में जब वे सती थी, उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। सती ने इसका विरोध किया, लेकिन दक्ष के अपमान से क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने देह को त्याग दिया। इसी से भगवान शिव क्रोधित हो गए और सती के क्रोध से 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट हुई, जिनमें माँ बगलामुखी के स्वरूप के रूप में अवतरित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में मधु और कैटभ ने 2 राक्षसों को ब्रह्मांड में उत्प्रेरित किया। भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की पूजा की। उन्होंने अपनी स्तंभ शक्ति से राक्षसों को स्थिर कर उनका वध किया। तो आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की साधना और पूजा विधि के बारे में। माँ बगलामुखी की साधना तंत्र शास्त्र के सबसे प्रभावशाली साधनों में से एक है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनकी साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करी जानी चाहिए। पूजा सामग्री के लिए हमें पीले फूल जैसे विशेष रूप से चंपा या गेंदा, पीले वस्त्र, हल्दी, चंदन और कुमकुम, बगलामुखी यंत्र, घी का दीपक और धूप के लिए मीठे मीठे भोग जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, पीले रंग के भोग, पीले रंग की खीर, दूध से बनी खीर माता को बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी के मंत्र के बारे में। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीव्यः किलय बुद्धि विनाशाय। ह्रीं ओम स्वाहा का मंत्र रुद्राक्ष या हल्दी की माला से कम 108 बार जाप करना आवश्यक है। बगलामुखी को स्तंभन और वैरी विनाशिनी देवी कहा जाता है। वह शत्रु का स्तंभन कर देने में अद्वितीय हैं। शत्रु बाधा हो तो बगलामुखी साधना से अनुकूलता की प्राप्ति होती है। भगवती बगलामुखी के मंत्र के विषय में यह कहा जाता है कि यह अकेला मंत्र प्रचंड तूफान को भी रोकने में सक्षम है। ऐसी अद्वितीय देवी की साधना करना जीवन का सौभाग्य होता है। अपनी जीवन रक्षा तथा विपरीत परिस्थितियों से बचाव के लिए यह अद्वितीय है। बगलामुखी साधना के लिए जो सावधानी पर ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना काल में स्त्री स्पर्श, संभोग, संसर्ग पूर्णतः वर्जित होता है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद्म स्तंभय जीव्यं किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला पर कम से कम 108 बार अवश्य करें। माँ बगलामुखी के मंत्रों के जप के पश्चात दशांश हवन भी किया जाता है। के लाभ इस प्रकार से हैं। चंपा के पुष्प से हवन करने पर साधक सभी देवताओं को अपने वश में कर सकता है। दूध व तिल की खीर से हवन करने से साधक को धन लाभ होता है। शुद्ध घी, देसी शक्कर और शुद्ध मधु से हवन करने पर आकर्षण बढ़ता है। अशोक के पत्तों से हवन करने से संतान सुख मिलता है। गूगल व काले तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिलती है। सेवल के फूलों से हवन करने से शत्रु पर विजय मिलती है। तालपत्र और सेंधा नमक युक्त हरिद्रा की गांठ से हवन करने पर शत्रु स्तंभित होता है। राई, भैंस के दूध का शुद्ध घी और गूगल से हवन करने पर शत्रु का शमन होता है। लकड़ी, शुद्ध मधु और देसी घी से हवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। कच्ची घानी के सरसों के तेल से हवन करने से वशीकरण होता है। सब वश में हो जाते हैं। शुद्ध मधु, देसी घी, देसी पीली खांड के साथ नमक से हवन करने पर आकर्षण होता है। भगवती बगलामुखी के जपानुष्ठान के पश्चात जप के दशांश होम करने का भी विधान है। भोजन बेसन के पीत वर्ण लड्डू, मिष्ठान, पकवान आदि का करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा एवं जप के पश्चात माता बगलामुखी की शुद्ध गौ घी या देसी कपूर से आरती करनी चाहिए। साधना का सर्वोत्तम समय रात्रि 10 बजे से होता है। दिन रविवार और गुरुवार या रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो अत्यधिक उत्तम है। दोस्तों, भारत में मां बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं। दतिया जो मध्य प्रदेश में है, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है तथा नलखेड़ा जिला शाहजहांपुर जो मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व और इतिहास है। दतिया का मंदिर पीताम्बरा पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर महाभारत कालीन है। मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के कारण आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर के परिसर में भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान है। जिला कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, मां बगलामुखी का मंदिर ज्वालामुखी से 22 किलोमीटर दूर वनखड़ी नामक स्थान पर स्थित है। यह भी महाभारत कालीन है। मध्य प्रदेश में देवी बगलामुखी का एक मंदिर तहसील नलखेड़ा में लघुंदर नदी के किनारे स्थित है। इसमें माता बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, माता सरस्वती भी विराजमान है। इनकी स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए श्री कृष्ण जी के निर्देश पर युधिष्ठिर जी ने की थी। इस मंदिर में बेलपत्र, चंपा, सफेद आंकड़ा, आंवला, नीम एवं पीपल के वृक्ष एक साथ स्थित हैं। माता बगलामुखी को त्रिनेत्रा और सभी तंत्र मंत्र यंत्रों की स्वामिनी बताया जाता है। इनके साधक पर किसी भी तांत्रिक का मंत्र प्रयोग सफल नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त रुद्रयामन तंत्र के अनुसार इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इनको इनके द्वारा पूजित बताया गया है। काल को जीतने वाली और शत्रुओं को समाप्त करने वाली बगलामुखी की जयंती भी मनाई जाती है। इनकी उपासना मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रु परास्त होते हैं, धन की वृद्धि होती है। देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से ही माता बगलामुखी की उपासना हो जाती है। साधक को पीले वस्त्र बिना सिले हुए पहनकर पीले आसन पर बैठकर कच्ची घानी के सरसों के तेल दीपक जलाकर पीली सरसों से यज्ञ करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं बगलामुखी साधना के बारे में और गहराई से। बगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता देती है, परंतु विशेष रूप से युद्ध में, वाद विवाद के मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु को वश में करके विजय प्राप्त करने के लिए, अधिकारी को वश में करने के लिए, अकारण अत्याचार कर रहा हो तो उसको रोकने के लिए बगलामुखी का अनुष्ठान सबसे उपयुक्त समझा जाता है। यह मंत्र राज महान शक्तिशाली है
दोस्तों, माता बगलामुखी साधना में साधक को चाहिए कि वह देवी के चित्र को एक चौकी पर पूर्व की ओर मुख करके स्थापित करें, विधि से पूजन करें, पवित्र स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र, आसन, माला, गंध, अक्षत, पुष्प, फल आदि सभी पीले रंग के ही होने चाहिए। बगला यंत्र की स्थापना भी अवश्य ही करनी चाहिए। केसर, चंदन या हल्दी से तिलक करें। शांति कर्मों के लिए ईशान कोण की ओर बैठकर जप करें। वशीकरण के लिए उत्तर की ओर, स्तंभन के लिए पूर्व दिशा, विद्वेषण के लिए नैऋत्य कोण, उच्चाटन में वायव्य कोण, मारण में अग्नि कोण, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। शरण काल में भी भोजन भी पीले रंग का ही करना होता है। केसर मिला दूध, पीले रंग के फूल, बेसन के लड्डू, केसर मिली खीर, बूंदी, पूड़ी, हल्दी वाले शाक सब्जी ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भूमि पर शयन करना आवश्यक है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति तनाव, प्रतियोगिता और नकारात्मकता से पीछा कर रहा है, मां बगलामुखी की साधना हमें मानसिक और वैज्ञानिक शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, मां बगलामुखी की शक्ति अनंत है। यदि आप अपनी साधना करना चाहते हैं तो किसी उपयुक्त गुरु से मार्गदर्शन लें और शुद्ध मन से उनकी शरण में जाएं। आइए जानते हैं मां बगलामुखी की साधना लाभों के बारे में। मां बगलामुखी की कृपा से शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि वाक सिद्धि के बारे में बात करें तो वकील, शिक्षक या वक्ता के लिए उनकी साधना से वाणी में प्रभाव बढ़ता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। नकारात्मक विचारधारा और भय को दूर करने में मदद मिलती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में उनकी साधना चमत्कारी ढंग से होती है। दार्शनिकों को दार्शनिक सिद्धियां और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मां बगलामुखी की कृपा से शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होता है। यदि वाक सिद्धि के बारे में बात करें तो वकील, शिक्षक या वक्ता के लिए उनकी साधना से वाणी में प्रभाव बढ़ता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। नकारात्मक विचारों और भयों को दूर करने में मदद प्राप्त होती है। न्याय में विजय मिलती है। जैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में उनकी साधना चमत्कारी मानी जाती है। जो व्यक्ति राजनीति में अपना करियर अपनाना चाहते हैं उनको भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। साधक को तांत्रिक सिद्धियां और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कई भक्तों ने तो अनुभव साझा भी किया है कि मां बगलामुखी की साधना से उनके जीवन की बाधाएं दूर हुई हैं और उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा और नकारात्मकता से जूझ रहा है, मां बगलामुखी की साधना हमें मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। मां की साधना यदि आप कार्यस्थल पे करते हैं तो आप अपने सहकर्मियों या प्रतिद्वंदियों की नकारात्मकता से बच सकते हैं। पारिवारिक जीवन की यदि बात करते हैं तो माता बगलामुखी के आशीर्वाद से पारिवारिक विवादों का समाधान होता है। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। उनकी साधना साधक को आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास देती है। कई लोग मां बगलामुखी के मंत्र जाप को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। दोस्तों, मां बगलामुखी की शक्ति अनंत है। वे न केवल हमारे शत्रुओं को हराती हैं बल्कि हमारे भीतर की कमजोरियों से हमें मुक्ति दिलाती हैं। अगर आप उनकी साधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लें और शुद्ध मन से उनकी शरण में जाएं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में बताएं कि आप मां बगलामुखी के बारे में क्या और जानना चाहते हैं या अपनी कोई अनुभव साझा करें। अगले वीडियो में हम 10 महाविद्याओं के अगले स्वरूप की बात करेंगे। तब तक जय मां बगलामुखी की।